আমরা তো হারিয়ে নিচে যাবো, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt. जैसे कि कल ममता बनर्जी की बयान की बात जो है बंगाल में हालचाल बेहद तेज हो गई। जो ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे तो वहीं पर ममता बनर्जी की समर्थन में जो है राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, पूरी की पूरी विपक्ष पार्टी एक साथ एक बार खड़े हो गए ममता बनर्जी की साथ देने के लिए। जहां पर कहा जा रहा है, जो ममता बनर्जी ने कहा है, जो पूरी तरीका से बंगाल में चुनाव जो है अवैध तरीका से हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये जनता की वोट नहीं हुआ। इन लोगों ने अपनी मनमर्जी चलाई और किस तरह से वोटरों के नाम काट देना, बहुत सारे लोगों को वोट डालने नहीं देना, 70 से 100 सीटों की जो काउंटिंग है वो बताना नहीं बताना, उसको जो है छुपा के रखना, उनका गिनती जो है नहीं चढ़ाना, इस तरह की जो है आरोपे ममता बनर्जी की तरफ से लगाई गई। और वो इन्हीं आरोपों के कारण उन्होंने कहा है जो जिसको किस में हिम्मत है जो मैं से इस्तीफ़ा ले ले, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। तो उनकी इस बयान की बात जो है बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए, तो बहुत सारे लोग इस पर कमेंट भी कर रहे, बहुत सारी फनी राय भी आ रहे, वीडियो भी बन रहे। लेकिन एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिए, जो हिम्मत दिखाई है, अगर उनको लगते हैं जो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं सही हूँ, मैं उनकी उम्मीद से ज़्यादा जो चीज़ें हुआ है उन्होंने सोचा नहीं था और उनको दिखाई दी, क्योंकि एसआईआर से लेकर रिजल्ट वाली टाइम तक जो है ममता बनर्जी लड़ती रही। चुनाव आयोग पर बीजेपी की हरकतों पर जो है सवाल खड़े करते आए, जो किस तरह से चुनाव के वोटरों के नाम काट देना, किस तरह से चुनाव आयोग खेल रहे, यहाँ तक कि बीजेपी किस तरह से वोट चोरी करने में उनके अधिकारी जो स्टोर रूम में थे, सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाना, उनको अधिकारी जो ईवीएम है, वोटरों की जो मशीन है वो छेड़छाड़ करना, इस तरह के आरोप जो है ममता बनर्जी लगाई थी। ये तमाम सारे आरोप वो शुरू से लगाते आई और चुनाव भी जो है बिल्कुल एक तरफा जीत हुआ है बीजेपी का, आप कह सकते हैं। कहाँ 25 से 27 सीट उनको बंगाल में मिले और वहाँ पर इस बार जो है पूरा 206 सीट मिल गई बीजेपी को। और इसके अलावा ममता बनर्जी को वहाँ दिख रही थी किस तरह से बीजेपी चुनाव से पहले गुंडागर्दी करना, उनकी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ है बंगाल में जिससे ममता बनर्जी को लगते हैं जो ये चुनाव बिल्कुल मुझे हराया गया। देखते हुए ममता बनर्जी ने हिम्मत के साथ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने साफ कहा है जो ये चुनाव बिल्कुल इन लोगों ने अपनी हिसाब से, चुनाव आयोग ने इनको जिताई और ये एकदम से जो है मेरे ऊपर ये थोपा जा रही है, चुनाव नहीं हुआ। और इसके कारण जो है मैं इस पर जांच की मांग है ममता बनर्जी की, जो इस पर जांच हो, जो भी सीसीटीवी कैमरा काउंटिंग में जो सीसीटीवी कैमरा है वो काउंटिंग वाले दिन काउंटिंग जो हुआ है वो तमाम सारी चीज़ें को दिखाया जाए। लेकिन देखना ये होगा, ममता बनर्जी ने खैर ये तो कह दिए जो वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। जो अगर कोई हार जाते हैं अपनी पद को तो वो उनको जो है अपनी पद से इस्तीफ़ा देना होता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकते हैं, लेकिन वो हार नहीं माने। अब देखना ये होगा जो वो इसका लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 9 तारीख की यानी कि 9 मई की उन्होंने घोषणा कर दी है, जो बंगाल में 9 मई को वो सरकार बनाएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे। तो वहीं पर ममता बनर्जी पूरी मजबूती के साथ जो है इस्तीफ़ा ना देने की उन्होंने कसम खाई है और पूरा विपक्ष जो है ममता बनर्जी की साथ देने में लगे हैं। तो आप भी क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी की ये मनमानी बचपना हरकत कह सकते हैं या फिर आप ममता बनर्जी की हौसला कह सकते हैं, हिम्मत की दाद दे सकते हैं? क्या लगते हैं आपको ममता बनर्जी की इस बयान से? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।